shot to finish off the game. कहते हैं कि समय का खेल हर खेल से अजीब होता है। इसमें खेल रहे खिलाड़ी को भी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। जिंदगी किस मोड़ पर आकर करवट ले ले किसी को नहीं पता। और ऐसे ही एक कहानी है हमारे भारतीय टीम के सुपरस्टार ऋषभ पंत की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ऋषभ पंत इतनी बड़ी हादसे से कैसे उभर पाए, और सबसे बड़ी बात कि इस कहानी से हमें क्या सीखने की जरूरत है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी एक समस्या होती है और उसका समाधान करना उस व्यक्ति का कर्तव्य है। क्रिकेटर बनना तो हर कोई चाहता है, पर समस्याओं का सामना करने की साहस हर किसी में नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो आपके पर्सनल लाइफ और आपके क्रिकेटिंग जर्नी दोनों में बहुत ही मदद करने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ कैसे, बल्कि हम ये जानेंगे कि ऋषभ पंत इतने बड़े हादसे से कैसे उभर पाए और उन्होंने वैसे सिचुएशन में अपने आप को पहले से और भी ज्यादा मजबूत करके सीधे वर्ल्ड कप में वापसी कैसे की। क्योंकि दोस्तों, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, पर हमें वैसे समय में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस समय को गुजारना है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह स्ट्रगल शुरू होती है जब ऋषभ पंत प्रतिदिन उत्तराखंड से दिल्ली प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। उसमें पैसे और सभी साधन न होने की वजह से कभी गुरुद्वारे में खाना, कभी रेलवे स्टेशन पे सोना, ये उनकी अलग ही स्ट्रगल की स्टोरी रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो हम पाना चाहते हैं उसे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। उस सपने को पाने के लिए आपको हर एक मुमकिन कोशिश करना होता है, और आपका हर एक कोशिश आपको एक नई चीज सिखाती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब ऋषभ पंत अंडर 14 एज ग्रुप में थे तो वो राजस्थान चले गए और वहीं क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे, और कुछ दिनों बाद उनका सिलेक्शन अंडर 14 टीम में भी हुआ। पर उन्हें किसी रीजन की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया और ये कह दिया गया कि तुम राजस्थान के नहीं हो तो तुम्हें इस टीम में जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, सोचो कि एक 14 साल का लड़का इतनी मेहनत करके किसी टीम में जगह बनाता है और फिर उसी टीम से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उतने में तो हम और आप जैसे खिलाड़ी ये कह करके बहाने बनाने लगते हैं, क्रिकेट में बहुत ही पॉलिटिक्स है, क्रिकेट में बहुत ही पैसे लगते हैं, ये वो बहुत कुछ। पर उन्होंने और उनके पेरेंट्स ने कभी हार नहीं मानी। वो फिर से दिल्ली गए, 2 साल लगातार मेहनत की और दिल्ली की टीम में जगह बनाने में सफल रहे। पर दोस्तों, इस बीच उन्होंने काफी कुछ सीखा जो कि एक खिलाड़ी के तौर पे हमें भी जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब वो रुड़की से दिल्ली प्रैक्टिस करने के लिए आते थे तो जरूरी नहीं था कि उनके पास हर दिन पैसे होते ही थे, पर उन्होंने पैसे का बहाना बना करके अपना प्रैक्टिस कभी मिस नहीं किया। उन्होंने कभी ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाऊंगा। जैसे हुआ वैसे करके वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचे, कभी रेलवे स्टेशन पे सोए तो कभी गुरुद्वारे में। दोस्तों, हालात ऐसी थी कि शाम के प्रैक्टिस के बाद गुरुद्वारे में लंगर खाने चले जाते थे और रात को घर वापस नहीं जाने की वजह से रेलवे स्टेशन पे ही रुक जाते थे। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन लगभग हर खिलाड़ी के जीवन में आता है, पर ऐसे में सबसे ज्यादा जो चीज काम आती है वो है आपका आत्मविश्वास। दोस्तों, ऋषभ पंत बचपन से ही बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखा है, और शायद वो यही कारण है कि आज जहां से कोई क्रिकेट खेलना छोड़ देता है वहां से उन्होंने सीधे वर्ल्ड कप में वापसी करके भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये कहानी हम और आप जैसे क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम और आप जो सपने देखते हैं सेम वही सपना किसी न किसी दिन उस खिलाड़ी ने भी देखे होंगे जो आज भारत के लिए खेल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उस खिलाड़ी के पास ऐसा क्या चीज़ है जो वो इतने महान हो गए और अपने क्रिकेट करियर को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम रहे। दोस्तों, आज के समय में सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि खिलाड़ी अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क कर ही नहीं रहे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो सोचो उस समय उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे होंगे। जिस समय वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़े होंगे तो सारा कुछ उनके लिए एक पल में खत्म सा हो गया होगा। तो सोचो किस लेवल की स्ट्रेस उनके दिमाग में होगी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस पल को भी एक पॉजिटिव वे में लेकर के उसको एक चैलेंज की तरह लिया और 2 साल तक सारा कुछ भूलकर वो अपने गोल पे फोकस करते रहे, और आज फिर से वही स्टार एक सुपरस्टार बन करके अपने देश के लिए वापसी की। दोस्तों, मेरी मानो तो सारा खेल माइंडसेट का होता है। आप अपने गोल के लिए कितना फोकस्ड हो, कितना तैयार हो आप मेहनत करने के लिए, ये आपके सोच पे निर्भर करता है। आप जो ये सपना देख रहे हो ना कि एक दिन मैं भी IPL खेलूंगा, इंडिया खेलूंगा, ऐसे नहीं खेलता कोई इंडिया और IPL। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप जिस जगह पर जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उस लेवल के लिए 1% भी नहीं है, तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको किस लेवल की तैयारी की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, ऋषभ पंत से हमने ये सीखा है कि जब आपको कोई होप ना दिखे, कोई भी आशा की किरण आपको दिखाई न दे, चारों तरफ सिर्फ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तो भी आप
उतनी ही शिद्दत के साथ मेहनत करना। क्योंकि दोस्तों आपको भले ही आसपास कोई दिखाई ना दे, पर वो ऊपर वाला हमेशा आपको देख रहा होता है। तो इसलिए आप अभी के अभी खुद से ये प्रॉमिस करो कि मुझे अपनी मेहनत किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। और ईमानदारी से किया गया मेहनत एक दिन सबको दिखाई देता है। और दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलती है कि कैसा भी सिचुएशन आए, कितना भी कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, अगर आप अपने गोल के लिए फोकस्ड हो, आपका माइंडसेट क्लियर है कि हमें सिर्फ यही करना है, आप जिद्दी बन जाओ, पागल बन जाओ, तो आपको मंजिल पाने से कोई नहीं रोकता। और मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा अगर आपको कोई आगे बढ़ने में रोकता है तो वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग में ऐसा सोच बन जाता है कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिए कि नहीं, सिर्फ तुम्हें यही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, हमें वो चीज पाना है तो पाना है, उस मंजिल के पास पहुंचना है तो पहुंचना है, तो यकीन मानो कि एक न एक दिन आप जरूर पहुंचोगे। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि खुद पे भरोसा रखो, अपना माइंडसेट सबसे अलग बनाओ, किसी के सामने कोई दिखावा नहीं, बस अपने काम से सबको जवाब दो। और दोस्तों ये वीडियो लगभग 1 साल बाद आई है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने टीममेट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। और हमारे चैनल खेल ज्ञान को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।